मोक्ष अंतिम जीवन का हमारे जीवन का अंतिम प्राप्तव्य है। इसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ और पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। मोक्ष सर्वश्रेष्ठ फल है और इसको पाने के लिए संत, मुनि, योगी, तपस्वी बड़ा यत्न करते हैं और उस मोक्ष को हम सहज में प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमारे जीवन में हमारे जीवन की शुरुआत, हमारे संबंधों की बुनियाद प्रेम पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि हम और आप सभी लोग मनुष्य जिसे कहते हैं वो सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर, घर में, परिवार में, समाज में रहकर कि ही उसकी जीवन यात्रा पूरी होती है। बिना रिश्ते के, बिना संबंध के, बिना समाज के कोई रह नहीं सकता है। जहाँ भी वो रहेगा समाज रहेगा, उनके आसपास कुछ लोग रहेंगे, उनसे उसको संबंध रखना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। तो उस संबंध को, उस व्यवहार को प्रेम पूर्ण रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रेम में स्वर्ग है, तो हमें स्वर्ग तो बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वर्गमय जीवन जिएं, स्वर्ग हमें प्राप्त हो। स्वर्ग पाने के लिए लोग कितना वो कर रहे हैं, जीवन भर स्वर्ग नहीं मिलता है तो लोग शोक संदेश पत्रिका में क्या लिख देते हैं? हमारे पिताजी, हमारी माताजी जो भी शरीर छोड़ के जाते हैं, क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी हो गए। कितना प्यारा लगता है ये शब्द। लेकिन कोई स्वर्गवासी नहीं होता है, ना कोई स्वर्ग में जाता है, ना इस जीवन के या संसार के बाहर स्वर्ग है। स्वर्ग हमारे जीवन में ही उतरना चाहिए, स्वर्गमय जीवन होना चाहिए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि प्रेम ही स्वर्ग है, प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। ऐसा जीवन यदि कोई दो बातों का ध्यान रख ले तो उसका जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। लेकिन प्रेम पैदा कैसे हो? हमें तो कमी दिख रही है सामने वाले में, या फिर अपने अंदर भी लोग कमी देखते हैं। अपनी कमियों से भी आदमी बहुत अपने आप को हीन भावना से ग्रसित पाता है। हमारे अंदर तो एक कमी है, हमारी हाइट कम है, हमारा रंग काला है, या हमारे दांत उठे हुए हैं, हमारी आंख छोटी है। तरह तरह के अपने आप में आदमी कमी देखता है। हमारी बुद्धि कम है, हम में ये दोष है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूर्ण हो? है कोई संसार में? कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। किसी न किसी चीज को लेकर के उसके जीवन में कुछ न कुछ कमियां बनी रहती हैं। अब इन कमियों के बीच में हम सुखी कैसे रहें? या सामने वाले जो पति पत्नी के रूप में है, या सास बहू के रूप में है, या पिता पुत्र के रूप में है, कोई भी रिश्ता ले लीजिए आप, सामने वाले में भी हमें कमी दिखती है। इसको लेकर के भी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, संबंध हमारे बिगड़ जाते हैं, नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है, द्वेष की भावना बन जाती है और एक दूसरे का फिर हम हित चिंतन नहीं कर पाते हैं। दूसरे के लिए हमारे मन में ये होता है कि इसकी हानि हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसका बुरा हो जाए, मर जाए, इसे दुख मिले। इसके लिए लोग अपनी जुबान को भी गंदा कर लेते हैं, बोल भी देते हैं। नहीं बोलते हैं तो सोचते रहते हैं। कितने लोग तो बोलते भी हैं, सोचते भी हैं, करते भी हैं उसका बुरा। और जो ऐसा करेगा उसका आज का जीवन या आने वाला जीवन कितना नरकमय हो जाएगा, और हो रहा है। तो हमारा जीवन नरकमय ना हो, इस पर एक बहुत सुंदर कहानी मैं आप सबके बीच रखने जा रही हूँ। इस कहानी से आपको, हमको, सबको बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। कहते हैं कि एक टूटा हुआ घड़ा था। कैसा घड़ा था? टूटा हुआ, फूटा हुआ घड़ा था। और एक किसान था, उसके पास दो घड़े थे। तो एक बिल्कुल साबुत घड़ा था और एक फूटा हुआ घड़ा था। तो उस टूटे हुए, फूटे हुए घड़े से वो और अच्छे घड़े से पानी लेकर के जाता था, तालाब से, नदी से, या कहीं नल रहा हो, जहाँ भी जैसी व्यवस्था हो, घर से दूर वो पानी भरने जाता था। तो वो क्या किया था कि दोनों मटकों को एक रस्सी में बांधकर, एक लकड़ी से लटका करके
लोग पहले लोग गोबर कचरा कुछ भी पानी भरने या कहीं जाते थे तो जैसे श्रवण कुमार नहीं लटकाए रहता है, ऐसे लटका करके माता पिता को बिठा के ले जाता है ना, वो कांवर में बिठा के तीर्थ धाम, ऐसे कांवर बना करके कहना है। कांवर ये लोग हर महीने हर साल में श्रावण के महीने में ले जाते हैं। इस तरह से वो मटके को अपने कंधे पर लटका कर एक लकड़ी से और रोज ले जाता था पानी। तो उसने देखा कि उसका एक घड़ा फूटा है, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, उस घड़े को बदला नहीं, फेंका नहीं। कहने का मतलब उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने क्या तरकीब निकाली, ये कहानी तो बहुत सारे लोग जानते हैं, फिर भी आज मैं उसको कह रही हूँ पहली बार। तो घर में जाकर के एक दिन उस मटके ने उस किसान से कहा, उस मालिक से कहा कि मालिक मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या कह रहा है कि मालिक मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे द्वारा जो आप पानी लेकर के आते हैं मैं पूरा पानी नहीं ला पाता हूँ। बहुत सारा पानी मेरे फूटे होने के कारण से रास्ते में ही गिर जाता है और आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। तो किसान कहता है कि भाई ऐसा ना सोचो। किसान क्या कह रहा है, ये हमारे घर परिवार और संबंधों के लिए बहुत अच्छी कहानी है। वो घड़ा फूटा है, अपने आप में गिल्टी फील कर रहा है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और अपने मालिक से कह रहा है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि मैं फूटा हूँ, मुझ में कमी है, मेरे में छेद है। आप मेहनत करते हो, रोज मुझे अपने कंधे पर लेकर के आते हो, लेकिन मेरा बहुत सारा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। तो किसान कह रहा है कि भाई ऐसा अफसोस ना करो, देखो तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाती है। किसान मुस्कुरा करके कह रहा है कि अगले दिन आप ऐसा करना, जब मैं आपको लेकर के आऊंगा तो अपने तरफ देखना कि कितनी हरियाली है, कैसे फूल खिले हैं, कैसे सब्जियां लगी हुई हैं। तो घड़ा देखता है कि वास्तव में मेरे द्वारा जो पानी गिरता है उस पानी का दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा। तो घड़ा देखता है कि बड़े सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियां हैं, तितलियां उस पर बैठी हुई हैं। उन फूलों को लेकर के लोग अपने घर को सजा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब्जियां उगी हुई हैं, उस सब्जी से लोग भोजन बना रहे हैं, अपनी भूख मिटा रहे हैं। घड़े ने यह देख करके बहुत खुशी महसूस की और उस किसान का, उस मालिक का धन्यवाद किया कि मैं फूटा हुआ हूँ, लेकिन आपने इस तरह से इसका सदुपयोग किया कि मेरी कमी को भी आपने वरदान बना दिया। क्या बना दिया? वरदान बना दिया। तो हमारे घर में, परिवार में, समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं। क्या हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है? लेकिन हमारे गुरुदेव जी भी कहा करते थे कि कोई भी वनस्पति बेकार नहीं है। हम जिसको घास फूस कह के उखाड़ कर फेंक देते हैं, उस घास फूस से, उस वनस्पति से भी वैद्य लोग क्या करते हैं? जीवनदायी औषधि बनाते हैं। ऐसे ऐसे रोग लोगों को होते हैं, उन जड़ी बूटियों से वो क्या बना देते हैं? औषधि बना देते हैं और हमारे रोग जड़ से खत्म कर देते हैं। कहते हैं देसी दवाइयों में बड़ा असर होता है, वो जड़ से रोग को खत्म करते हैं। तो किसके जीवन में कमी नहीं है? गुरुदेव जी कहा करते थे कि हर वनस्पति औषधि है और हर शब्द मंत्र में प्रयुक्त हो सकता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि जो उपयोग में ना लाई जा सके। योग विशेषता किसकी है? वैद्य की। विशेषता किसकी है? विद्वान की। विशेषता किसकी है? समझदारी की। हमें और आपको समझदारी रखने की आवश्यकता है। शिकायत ना करें। समझौता वही व्यक्ति करता है जो समझदार होता है और शिकायत वही व्यक्ति करता है जो नासमझ होता है। आज घर परिवार समाज टूट क्यों रहा है? शिकायत के कारण से, कमी देखने के कारण से। उस कमी से आदमी कोई लाभ नहीं ले पा रहा। भाई ठीक है, इस व्यक्ति में एक कमी है तो क्या हुआ, लेकिन कभी भी कोई भी फूल ये शिकायत नहीं करता
कि यार कोई भी जैसे गुलाब है, वो कमल बनने का प्रयास नहीं करता, कमल गुलाब बनने का प्रयास नहीं करता, चमेली जूही बनने का प्रयास नहीं करती, मोगरा कभी गेंदा बनने का प्रयास नहीं करता। वो अपने आप में मगन है, मस्त है, झूम रहा है, अपनी खुशबू बिखेर रहा है। हम सबको भी यही करना चाहिए। हम सब में अलग अलग विशेषताएं हैं। यदि हम ये स्वभाव बना लेते हैं शिकायत करने का, तो फिर कमी ही कमी दिखती है। मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि जैसा हम स्वभाव बनाते हैं वैसा ही संसार दिखता है। और जैसे हम जुबान निकालते हैं, फिर हमारी जुबान, जैसे हम पान खाना शुरू कर दें, तंबाकू खाना शुरू कर दें, अचानक खाइए तो आपको उल्टी हो जाएगी, खांसी आ जाएगी, चक्कर आ जाएंगे, लेकिन खाते खाते जुबान में फिर वो स्वाद, मिर्ची खाने वाले लोग फिर उनको मिर्ची नहीं लगती। ऐसे ऐसे आदमी 20-20 मिर्ची खा जाते हैं। हम सबको तो आश्चर्य होगा। हम 5 लोगों की सब्जी में 1 मिर्ची से काम चला लेते हैं। भाई 1 मिर्ची ही डालना। कितने संत तो ऐसे हैं, साध्वियाँ ऐसी हैं, कभी वो अदरक नहीं खाते, कभी वो लौंग नहीं खाते, मिर्ची तो डलती ही नहीं उनके भोजन में, और जो खाते हैं उनको फिर वैसे ही स्वाद बन जाता है, वैसे ही जीभ बन जाती है। तो हम जिस इन्वायरमेंट में, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस प्रकार का ऑरा बनाते हैं, जिस प्रकार की हम निगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी छोड़ते हैं, फिर वैसे ही परमाणु वहाँ उड़ने लगते हैं। फिर आप एक बार किसी में कमी देख लीजिए, एक बार किसी की बुराई कर दीजिए, एक बार किसी से झगड़ा कर लीजिए, फिर आपका झगड़ा चालू हो जाता है। वो एक बार अंतिम बार नहीं होता है, वो एक बार शुरुआत होती है। कोई भी काम आप सोचिए कि एक बार कर लेते हैं, वो अंत नहीं है एक बार, वो क्या है, आरंभ है, शुरुआत है। इसलिए कोई यदि ऐसा समाज में, घर में, परिवार में ये कहता है कि अमुक आदमी ऐसा है, और उस दृष्टि से कह रहा है, उसकी कमी या गिल्टी फील कराने के लिए कह रहा है, या उसकी निंदा के भाव से कह रहा है, उसको नीचा दिखाने के भाव से कह रहा है, तो उस व्यक्ति को वहीं रोक दो। पहली बार में ही उसको सावधान कर दो कि ऐसा वातावरण, ऐसा विचार, ऐसी भावना न बनाइए। क्योंकि आप हमसे उसके बारे में बताओगे, वो आपके बारे में बताएगा। ये वातावरण चलते चलते बहुत दूर चला जाता है और एक गुटबंदी बन जाती है, पार्टीशन हो जाता है। घर नहीं टूटता है, पहले आदमी का दिल टूटता है, तब घर टूटता है। तो इसलिए हमको घर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, या दिल तोड़ने की आवश्यकता नहीं, दिल जोड़ने की आवश्यकता है। दिलों को जोड़ करके रखिए। जब आदमी का दिल टूटता है तो कहीं का नहीं रह जाता, प्रेम टूट जाता है, संबंध टूट जाता है, और जीवन की सारी खुशियां बिखर जाती हैं। इसलिए आपका घर बनाना, मकान बनाना, आश्रम बनाना ये विशेषता नहीं है। संबंध जोड़ लेना भी विशेषता नहीं है। आप कितने लोगों से संबंध जोड़ते, ये कोई विशेषता नहीं है, बल्कि आप अपने संबंधों को कितने प्यार से, मजबूती से, कितने अच्छे से, कितने दिनों तक, पूरे जीवन तक निभाते हैं, ये विशेषता है। अपने जीवन में हमने कितने मित्र बनाए, ये विशेषता नहीं है। कितने बच्चे पैदा किए, ये विशेषता नहीं है। उन बच्चों के साथ, उन बहुओं के साथ, बेटियों के साथ, परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ हमने कैसे और कितने दिन तक प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं या करके रखे हैं, ये विशेषता है। तो किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं। फूटा घड़ा उसने बदला नहीं, बल्कि अपने जीवन में जहां से, जिस रास्ते से आता जाता था, उसमें परिवर्तन किया। उसमें उसने फूल और सब्जी के बीज बो दिए, और वो फूटा घड़ा फूल भी दिया और सब्जी भी दिया। ऐसा कुछ अपने जीवन में विचार करिए। हम लड़ाई झगड़ा करके, शिकायत करके कितनी एनर्जी और जीवन का कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसी एनर्जी को, उसी समय को यदि हम लोगों को समझने में और समझ करके सुंदर व्यवहार करने में लगाते, तो आज हमारा जीवन नरक न बनता। और मरने के बाद हमें स्वर्गवासी लिखने की आवश्यकता न पड़ती। मरने के बाद स्वर्गवासी थोड़ी होता है आदमी, जीते जी स्वर्गवासी होना चाहिए। घर मन मेरा मंदिर, या घर मेरा मंदिर, ऐसा होना चाहिए। वो भजन गाते हो ना आप लोग, घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ करे बाहर नहीं जाऊंगी। बाहर थोड़ी स्वर्ग है। जो व्यक्ति घर से भूखा प्यासा जाता है, उपेक्षित होकर के जाता है, अपमानित होकर के जाता है, वो कहीं भी सम्मान पाता नहीं। पा भी जाए तो
तो वो कसक बनी रहती, देखो यहाँ तो खाने को मिला लेकिन घर में मुझे पानी भी नहीं मिला, यहाँ तो मेरा बड़ा मान सम्मान हो रहा लेकिन मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग मेरी कितनी उपहास करते हैं, कितनी मुझे उलाहना देते हैं, कितना अपमान करते हैं, कितनी निंदा करते हैं। कसक बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है? सबके जीवन में बनी रहती है। बाहर चाहे जितना पा जाए लेकिन उसके दिल की कसक जाती नहीं है। तो इसलिए निवेदन यही है कि हमारे घर में, परिवार में, समाज में जब हम प्रेम पूर्वक जीना सीख जाएंगे, जब हम शांति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक रहना और जीना सीख जाएंगे, दूसरों को प्रेम देंगे, प्रसन्नता देंगे, सम्मान देंगे, तभी हम कुछ साधना और भजन कर सकते हैं। तभी हम संतों के यहाँ जा सकते हैं परिवार सहित, और संतों को बुलाकर परिवार सहित सेवा कर सकते हैं। आप अकेले नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो मजा, वो आनंद, वो सफलता मिलती नहीं है। इसलिए हमको आनंद चाहिए, सफलता चाहिए, पूर्णता चाहिए। तो जिनके बीच में हम रहते हैं, प्रेम में वो शक्ति है कि आदमी को जोड़ देता है। और जुड़े हुए दिल, मैंने कहा ना, जब तक अंगूर का गुच्छा साबुत है तब तक सारे अंगूर एक भाव में बिकते हैं, और गुच्छा यदि टूट जाए या झाड़ू बिखर जाए तो कचड़ा बन जाती है। हम अपने घर के कचड़े को साफ तभी तक कर पाते जब तक झाड़ू एकजुट है, बंधी हुई है। तो अपने जीवन के सारे दुख, सारी दरिद्रता, घर में जहाँ सुमति नहीं होती है, वहाँ संपत्ति नहीं होती है, वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है, वहाँ कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाते, बड़े कार्य नहीं हो पाते, कोई अच्छे कार्य, कोई सफलतापूर्ण कार्य नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रेम एक ऐसी जादू है, एक ऐसा जादू है प्रेम कि जो जुबान से तो प्रदर्शित होता ही है, हमारी प्रत्येक एक्टिविटी से, हमारे प्रत्येक व्यवहार से, क्रिया से भी वो प्रदर्शित होता है। उसको प्रदर्शित करिए, जुबान से भी बोलिए और अपने व्यवहार से भी लोगों को ये महसूस कराइए कि हम आपके प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत आदर रखते हैं, बहुत सम्मान रखते हैं। ये जुबान बड़ी पापिन है। हमारी साधना साहब बहुत सुंदर भजन गाती हैं। हमारी बड़ी साहब जी को बड़ा पसंद था वो कि जीभ कैसे कैसे कांड करवा रही है। इसलिए जीभ का दोष नहीं है, जीभ तो नौकरानी है कि नहीं? जीभ कमान और तीर का काम करती है ना? ये मुंह क्या है? हमारा धनुष बाण है। धनुष है हमारा ये मुंह और बाण है हमारी जीभ। इससे जो भी शब्द हम बोलते हैं ना, तो वो सीधे दिल में उतरते हैं, चाहे नफरत के हों चाहे प्यार के हों। साधना साहब भजन गाया करती हैं, जीभ जो रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मक्कार। अंदर रह रही 32 दांतों का इसमें क्या लगा हुआ है? फाटक। 32 दांतों के बीच में रह रही, बिल्कुल नरम हड्डी के बीच में मांस का लोथड़ा छोटा सा है ना। लेकिन एक इसको नहीं संभाल पा रहे थे, इसको लोग इस भजन में भजनकार ने शिकायत की, मक्कार कहा, गाली दी। जीभ जो रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मक्कार। दांतों का फाटक लगवाया, दीनी बादर फार। जीभ मेरी जुलुम, जीभ मेरी जुलुम गुजारे, सैकड़ों घर बिगाड़े। जीभ मेरी जुलुम गुजारे, सैकड़ों घर बिगाड़े। कितने घर जीभ ने बिगाड़ दिए। इस जीभ से घर बिगड़ने नहीं चाहिए, घर बनने चाहिए। घर उजड़ने नहीं चाहिए, घर बसने चाहिए। संबंध टूटने नहीं चाहिए, संबंध जुड़ने चाहिए। अपनी जीभ को संभाल करके रखने की आवश्यकता है। ये जीभ से आदमी अमृत बोलता है और जीभ से आदमी विष भी बोता है। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुँ ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। मीठी वाणी का प्रयोग करिए। कड़वी वाणी से
अब शिकायत कर करके, कमी बता बता करके, उलाहना दे दे करके घर परिवार समाज अपना जीवन बर्बाद कर लिया लोगों ने। इसलिए मैं ये कह रही थी कि अपनी जुबान को बस में रखिए। एक गुरुदेव जी का शरीर छूटने वाला था, शिष्यों ने आकर के घेर लिया, बोले गुरुदेव अंतिम उपदेश कुछ दे करके जाइए कि हमारा जीवन सुंदर बन जाए। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है बच्चा, अंतिम उपदेश मेरा सिर्फ यही है कि आप अपनी जुबान को संभाल करके रखना। उन्होंने बताया, चलो इधर बैठो। उन्होंने बताया कि जुबान को संभालने के लिए एक बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया। अपने मुंह को खोला शिष्यों के सामने, बिल्कुल मरणासन अवस्था में थे। ज्यादा उन्होंने वेद शास्त्र की बात नहीं की, अपने जीवन की बात की और जीवन से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, अपने शरीर से, संसार से, संबंधों से क्या शिक्षा लेनी चाहिए। ये संसार पूरा खुली किताब है। आप देख रहे हैं कि कैसे संबंध बन रहे हैं और कैसे मिट रहे हैं, किस कारण से बन जाते हैं, किस कारण से मिट जाते हैं और कैसे सुख दुख देते हैं। अपने जीवन से, आसपास के लोगों से शिक्षा लीजिए। पुस्तक लेके कहाँ भागते रहोगे। महापुरुष कभी पुस्तकों का बंडल अपने सिर पर बोझा लेकर नहीं चलते हैं। उनकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि संसार से ज्ञान लेते हैं। कबीर साहिब जी की जितनी भी आप बातें पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, कहीं मटका से, कहीं सूपा से, कहीं गुलाब से, तो कहीं बैल से, तो कहीं गाय से, सब कहीं से उन्होंने शिक्षा ली है। प्रकृति की एक एक चीज से उन्होंने शिक्षा ली है और हमको भी दी है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो मेरे मुंह को, इसमें दांत हैं। शिष्यों ने कहा गुरुदेव एक भी दांत नहीं, किसी किसी के दांत पूरे झड़ जाते हैं, एक भी दांत नहीं। अच्छा मेरे मुंह को देखो। अंदर उन्होंने मुंह खोला, कहे इसमें जीभ है कि नहीं है। बोले गुरुदेव जीभ तो है। कहे इससे कोई शिक्षा मिली आपको, इस संदेश से कोई शिक्षा मिला आपको, कोई शिक्षा ले पाते हो, कोई प्रेरणा ले पाते हो। कहे गुरुदेव जी आप ही बता दीजिए। कहे देखो दांत बीच में ही आते हैं, जन्म से नहीं आते, बीच में आते हैं और बीच में ही झड़ जाते हैं। वो साथ में जाते भी नहीं, यहीं उगते हैं और यहीं झड़ जाते हैं। कहते दांत उगे आए तो जैसे पेड़ पौधा उगता है ऐसे थोड़ी उगते हैं, जड़ है वो तो, है ना। ऐसे ही पेड़ पौधा जड़ है, लेकिन उसमें फूल फल लगते हैं, दांत में कोई फूल फल नहीं लगते, वो भी उगते हैं। तो दांत उगे आते हैं और दांत यहीं टूट जाते हैं। हड्डी, कठोर हड्डी, दांत हमेशा काटने का काम करते हैं। काट रहे ना, कोई भी ग्रास आप ले जाते हो, गन्ना चूसते हो, फल खाते हो, कुछ भी दांत काटने का, चबाने का, पीसने का, तोड़ने का काम करते, इसलिए बीच में आते बीच में टूट जाते हैं। लेकिन जुबान जिसमें एक भी हड्डी नहीं है, कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में। आपको कुदरत ने हड्डी क्यों नहीं दी जुबान में? जुबान भी हड्डी वाली होनी थी सारा अंग में। तो बहुत सारे अंग ऐसे हैं हमारे शरीर के जिनमें हड्डियां, आंख में कोई हड्डी नहीं है, जुबान में कोई हड्डी नहीं है। क्यों नहीं है? कि ऐसा कठोर वाणी हम ना बोलें, इसलिए कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में। कठोरता कुदरत को पसंद नहीं है, इसलिए हड्डी में जुबान है, जुबान में हड्डी नहीं दी। तो कैसे बोलना चाहिए मेरे प्रिय शिष्यों? हमेशा मीठा बोलना, कभी कठोर ना बोलना। आज के सत्संग से संकल्प लेकर के जाइए और जितने लोग सुनेंगे उनको ये संकल्प ले लेना चाहिए कि मैं कभी भी अपने परिवार वालों के लिए या जिनसे मेरा संबंध है कभी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं कर। यदि एक संकल्प ले लोगे ना तो जीवन में बहुत बड़ी उन्नति और प्रगति होगी। ये छोटे छोटे से संकल्प हमारे आपके जीवन को महान बनाते हैं। हम संकल्प लेने में बहुत कायर बन जाते हैं। हम इतना संकल्प नहीं ले सकते हैं कि आज से हम अपनी जुबान से कोई कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने ऐसे लोग हैं आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन को देखिए, कोई न कोई आपके घर में ऐसा होगा जो कभी भी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करता है। और हम शुरू से लेके आज तक कठोर वाणी का ही प्रयोग करते जा रहा है। और मेरी कठोर वाणी के कारण से मेरे परिवार के लोगों की वाणी भी कठोर और कटु होती जा रही। जब मैं गाली दूंगी तो सामने से तो गाली आएगी ही नहीं आएगी।
भाई जब मैं गाली दूंगी तो सामने से भी गाली ही आएगी। तुम कहोगे क्यों बे चौबे, तो सामने वाला कहेगा ही क्या है बे, और तुम कहोगे क्यों चौबे जी, तो वो भी कहेंगे क्या है भैया जी, कहेंगे कि नहीं कहे। तुम कहते हो राम राम, तो वहां से क्या आता है, नाश हो जा तुम्हारी, ये आता है, यही आता है कि भैया राम 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 राम। तुम एक बार कहते हो भैया जी राम राम, तो राम 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 3 बार कह देते हैं, 4 बार कह देते हैं, 2 बार कह देते हैं। तो एक बार तुमने राम का नाम लिया तो वहां से 2 बार राम का नाम आया, और तुमने एक गाली दी तो वहां से 2 गालियां आ गई। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, समझदारी क्या कहती है, यदि एक मीठा शब्द बोलते हैं तो वहां से 2 मीठे शब्द आते हैं। तो क्या संकल्प लेना है आज से कि वाणी से कभी कठोर बोलो, कि वाणी से कभी कठोर आज से मैं नहीं बोलूंगी। ऐसे संकल्प लीजिए, तब तो सत्संग सुनना सार्थक है। नहीं तो हम इधर तो मीठी वाणी का पाठ पढ़ रहे हैं, वही शिकारी आएगा, दाने फैलाएगा, है दाने बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, निश्चित है हम नहीं फंसेंगे, वो फंसते ही जा रहे हैं। यहाँ तो आके जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, लेकिन घर में जाकर के जाही विधि राखे बहू बेटा ताही विधि नहीं रहना है, जाही विधि राखे पति या पत्नी नहीं रहना है। कैसे रहना है, हम जाही विधि राखे तुम रहो, और फिर सीताराम सीताराम नहीं, नाश मिटे तुम्हारी सत्यानाश हो जाए, यही कहना है। अरे पापी, अरे दुष्ट, कैसी कैसी गंदी गंदी अश्लील अश्लील गालियां देते हैं। किसके लिए, जो बहू और बेटा या सास ने इतना कमा करके दिया उसके लिए बहू दे रही, और जो बहू है बुढ़ापे में सेवा करेगी सास उसके लिए दे रही। कितनी नादानी है, कितनी बेवकूफ़ी है। जिस पति के लिए आपने पूरा जीवन, माता पिता सब कुछ त्याग दिया, जीवन समर्पित कर दिया, उस पति की शिकायत, उस पति की कमी मायके में बता रही हूँ अपने भैया भाभी से। यदि इतने ही प्यारे तुम्हारे बाप महतारी हैं भैया भाभी, तो वहीं रहना था, या अभी भी वहीं चले जाओ। अपने पति की, अपने ससुराल वालों की, परिवार वालों की कभी बुराई नहीं बतानी चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें, आप जिनके साथ रह रहे हो आप समाज में, उन्हीं की शिकायत, उन्हीं की बुराई। ये मुझे शुरू से बहुत अफसोस होता था कि कैसा जीवन है लोगों का, कि जिनके साथ रह रहे हैं उनके बिना रह नहीं सकते, और उन्हीं की कमी देख रहे हैं, उन्हीं की बुराई कर रहे हैं, उन्हीं से नफरत कर रहे हैं। तो तुम्हारा खून जलेगा कि बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन कम हो गया साहब, है ना, वजन घटते जा रहा है, बुखार नहीं उतर रही। अरे तुम्हारे सिर पर कितना बोझा लेके चल रही हो, बुखार कैसे उतरेगा। प्लेटलेट्स कम ही होंगे, क्योंकि अंदर में तो आग धधक रही है। ये घर का कला है, घर का ये नर्क जिंदगी को नर्क बना रहा है, जीवन को नर्क बना रहा है। एक व्यक्ति नहीं भोगता, एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार भोगना पड़ता, परिवार को भोगना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपनी कमियों को देखिए, और अपनी कमियों को देख करके उसको निकालिए, अपनी ऐसी कमी ना देखते रहिए। एक आदमी था, कहता है गुरुदेव मेरे अंदर में तो कोई योग्यता नहीं, मेरे अंदर तो कमी कमी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं सूरवीर, जो अपने अंदर कमी कमी देखते हैं, शिकायत ही शिकायत करते हैं। तो गुरुदेव जी उसको बगीचे में ले गए, और बगीचे में ले जा करके उन्होंने बताया कि देखो गुलाब में कांटे भी हैं कि नहीं है, गुलाब में कांटे भी हैं, लेकिन गुलाब कभी शिकायत नहीं करता कि मुझे, ये भी नहीं कहता कि मैं कांटों के बीच अपनी सुंदरता नहीं बिखेरूंगा, खुशबू नहीं बिखेरूंगा, मैं कोमल नहीं कठोर बन जाऊंगा मैं भी, कहीं ऐसा ना हो कांटे मुझे चुभ जाएं, मैं भी कठोर। भाई सामने वाला थोड़ा है तो हमें भी थोड़ा सा वजनदार होना चाहिए, ऐसे कहते हैं ना लोग। लेकिन बहु यदि शेर है तो हमें 1.25 शेर बनना पड़ेगा, तभी हम रह पाएंगे। ये गलत आदमी का सिद्धांत है, आदमी का सिद्धांत बहुत गलत है ये, कि सामने वाला शेर है तो हमें 1.25 शेर बनना चाहिए। गुलाब कभी नहीं कहता कि मेरे पौधे में कांटे हैं तो मैं भी कठोर बन जाऊं। फूल हमेशा कोमल होते हैं, फूल हमेशा सुगंधी बिखेरते हैं, फूल हमेशा सुंदरता बिखेरते हैं। इसलिए लोग
कांटों को न चुनकर फूलों को चुनते हैं। चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं? हमको आपको ऐसा ही जीवन बनाना है। यदि हम अपना ऐसा नहीं बनाते हैं तो हमारा जीवन कैसे बन जाएगा? नरक बन जाएगा। फिर मरने के बाद लिख भली देंगे लोग स्वर्गवासी, लेकिन किसी ने देख के थोड़ी आया है कि स्वर्ग में गए इसलिए हमने लिख दिया स्वर्गवासी। हम मंगल कामना करते हैं, उनके लिए अच्छी भावना रखते हैं, इसलिए हम कह देते हैं स्वर्गवासी। उनके लिए तेरे ही कर देते हैं, उनके पिंडदान कर देते हैं, गौदान करते हैं, सोना दान करते हैं, भोजन करवाते हैं, कथा करवाते हैं, भागवत करवाते हैं। ये हमारी संवेदना है उनके प्रति, श्रद्धा है हमारी उनके प्रति कि हमारे जो घर के जो सदस्य गया है वो नरक में न जाए, वो प्रेत आत्मा बन के भटके ना। वैसे तो कोई भी प्रेत आत्मा मतलब गया हुआ आत्मा, ऐसी कोई योनि खानी नहीं होती भूत प्रेत की, या कोई बाहर नरक नहीं होता है कि वहाँ गया होगा। लेकिन हमारी ये संवेदना है उनके प्रति, अच्छी भावना है, मंगल कामना है कि चलो इतना करवा देते हैं। हमारे परिवार का वो एक हिस्सा था, हमारे परिवार का वो एक सदस्य था। लेकिन किसी के करने से हमारा जीवन अच्छा नहीं बन सकता है। हमारा जीवन, जब मैं कह रही हूँ कि माता पिता बहुत प्रयास करते हैं कि अपनी बेटे के लिए अच्छी बहू लाएं और बेटी के लिए अच्छा दामाद खोजें, अच्छा परिवार खोजें। हम सब कुछ देते हैं, रुपया देते हैं, सोना चांदी देते हैं, दहेज का सारा सामान देते हैं और पूरा प्रयास करते हैं, पूरी दुआएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी न याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। गाना सुना ना आपने? पिता की ये संवेदना है, भाई की संवेदना है, बहन की संवेदना, माता की संवेदना है, शुभकामना है। लेकिन जिसके कर्मों में सुख नहीं बधा है, जिसके जो व्यवहार में अपने जीवन में किसी को सुख नहीं देना चाह रहा, वो कभी सुखी हो पाता है क्या? अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को, अपने पुरुषार्थ को जिसने नहीं बनाया है, वो बहू और बेटा, बहू बेटा हम पूरे लोगों को मैं कह रही हूँ, कभी सुखी नहीं होता। माता पिता के सुखी करने से हम सुखी हो जाएंगे? किसी की गंगा जली पिंडदान करने से हमारी मुक्ति हो जाएगी? किसी के कह देने पर, कथा भागवत करवाने पर, लिख देने पर हमें स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। स्वर्ग, मोक्ष, सुख, शांति जो कुछ भी चाहिए इसी जीवन में हमको हासिल करनी पड़ती है। ये अपने स्वयं के पुरुषार्थ से मिलता है, ये किसी के गिफ्ट में देने से या किसी की शुभकामनाओं से हमको मिलता नहीं है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? कोई निंदक है हमारा, हमको तो निंदा नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की कमी नहीं देखनी है। यदि हम निंदा करते हैं, कमी देखते हैं, दूसरे को उलाहना देते हैं, तो इससे अपना जीवन बर्बाद होता, अपना समय, अपनी शक्ति सब बर्बाद होते हैं। हमको क्या करना चाहिए? अपनी निंदा कोई कर रहा है तो क्या करना चाहिए? हम तो नहीं करते, लेकिन हमारी हो रही तो क्या करना चाहिए? हमें वो साखी याद करना चाहिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन, निर्मल करे सुभाए। ये जो साखी किसी ने लिखी है, हमारे महापुरुषों ने, चाहे रहीम जी ने लिखी हो, चाहे जिसने लिखी हो, छाप तो रहीम जी की लगी है। रहीम एक कवि हुए हैं, बहुत महान कवि हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि निंदक नियरे राखिए, तो कहा भांग पी करके लिखी होगी कि शराब पी करके लिखी होगी कि माइंड उनका डिस्टर्ब रहा होगा, तब उन्होंने कहा कि निंदक नहीं। हमें तो निंदक नहीं, हमें तो शत्रु लगता है वो, लेकिन वे कह रहे निंदक नियरे राखिए, उसको पास में राखिए, नियर पास में राखिए, निंदक नियरे राखिए। और तुम्हारे घर ही में निंदा हो रही ना, सास निंदा कर रही, बहू निंदा कर रही, जेठानी निंदा कर रही, देवरानी निंदा कर रहा है, पति निंदा कर रहा है या पत्नी निंदा कर रही, तुम क्या करते हो? डंडा लेके भिड़ जाते हो। जुबान से डंडा नहीं लेते तो जुबान से भिड़ते हो। तो निंदा हो रही है आपकी तो उसको पास में रखो, निंदक नियरे राखिए। आंगन कुटी, उसको आंगन में कुटी बना के रखो। क्यों रखो कह रहे हैं? हमारे स्वभाव को निर्मल करते हैं, बिना पानी के, बिना साबुन के। यदि निंदक ना हो तो हमारा जीवन कितना बर्बाद हो जाएगा। कभी विचार करके देखिए, कोई कहने वाला ना हो, जिसके घर में सास होती है, ननद होती है, ससुर होता है, जेठ जेठानी होते हैं, उनके घर के लोग, बहुएं बड़ी सावधानी से काम करती हैं, कहीं सास डांट न दे, निंदा न। हमारे समाज में
प्रतिष्ठा घट ना जाए, सम्मान घट ना जाए, लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो कोई ऐसा कार्य नहीं करता। तो समाज यदि निंदा करती है तो अच्छा करती है कि बुरा करती है? अच्छा करती है। इसलिए महात्मा बुद्ध भी हमें यही संदेश देते हैं कि कमल का फूल सदैव कीचड़ में ही खिलता है, कीचड़ में लेपायमान नहीं होता। यदि कोई निंदा करता है तो तुम निंदा ना करो, लेकिन ये सावधानी बरतो कि मेरी निंदा ना होने पाए। फिर भी निंदा करता है तो करने दो। निंदक का मुख बिंब है, निकसत वचन भुभंग, ताकि औषधि मौन है, विष नहीं व्यापै अंग। निंदक का मुंह तो क्या है? सांप का बिल। उसमें से क्या निकलता? बिल में से सांप ही तो निकलेगा, और सांप निकलेगा तो डसेगा, फन फुला करके फुफकारेगा। तो निंदक का मुख बिंब है, निकसत वचन भुभंग, और ताकि औषधि मौन है, तुम मौन रहो। विष नहीं व्यापै अंग, फिर विष नहीं व्यापेगा। यदि हम मौन हो जाए, कब तक निंदा करेगा? करने दो निंदा। कभी कभार ऐसा होता है, निवेदन किया जाता है, उसको डांटा जाता है, समझाया जाता है, लेकिन शांत होकर के। हमें भी नहीं कहते कि हमेशा निंदा सुनते रहिए, सहते रहिए। भाई उसका समाधान भी है, उसको समझाया जाता है, उसको वार्निंग दी जाती है कि आगे से ये काम मत करना, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। हो तो उसका जो स्वभाव है, नीम न मीठी होए खाओ गुड़ घीव से, जाकर जौन स्वभाव जाए नहीं जीव से। उसका स्वभाव, तुम ये कोशिश ना करना, ये नाकामयाब कोशिश कभी ना करना कि सामने वाले को सुधार देंगे हम। सामने वाला कभी सुधरने वाला नहीं है। ये सत्संग उसके लिए किया जा रहा है जो अपने जीवन में सुधार चाहता है, उसके लिए। क्योंकि इस सत्संग से कई लोग सुधर जाते हैं, क्योंकि वो जीवन में सुधरना चाहते हैं। जो सुधरना चाहता है उसके लिए सत्संग है, लेकिन जो सुधरना ही नहीं चाहता, पानी गिर रहा, बारिश हो रही, लेकिन घड़ा उल्टा रखा है, पात्र उल्टा रखा है, तो कभी भरेगा? भरेगा नहीं। हाँ, तुम्हारा तो काम है सुनाने का, सुनाते रहो। तुम्हें सुनाने के पैसे मिल रहा है इसलिए तुम सुनाते हो। ये भाव लोगों का। कोई इस ज्ञान की कीमत चुका सकता है? पैसे से, रुपए से, कपड़े से, प्रशंसा से इस ज्ञान की कीमत चुका सकता है? शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आप शीश दे दो, चरणों में शीश रख दो, तब भी गुरु के ज्ञान की कीमत हम अदा नहीं कर सकते हैं। कुछ रुपए पैसे से आप इस ज्ञान की कीमत अदा कर दोगे? वो रुपए पैसे के लिए ज्ञान दे रहे हैं? ऐसी बात नहीं, रुपए पैसे के लिए ज्ञान नहीं दे रहा है। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए कि भाई कीचड़ में भी कमल खिलते हैं। निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, अपने आप को कमलवत निर्लेप रखो। एक कमल का उदाहरण कौन देता है? कमल पत्र हैं संत जन, रहे जगत के माय, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाई। कबीर साहब ने कहा कमल के पत्र बन जाओ, कमल का पुष्प बन जाओ, कीचड़ और पानी से खुराक लेते हुए भी उसमें लेपायमान ना हो। परिवार ना छोड़ो, संबंध ना तोड़ो, जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लो, अपना काम करो। कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे ऐसे ही लोग मिलेंगे। थोड़ा सा कुछ रूप बदल सकता है, लेकिन लोग ऐसे ही, संसार ऐसा ही है, टूटा फूटा, धूल धड़क्का, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, निंदा अपमान, दुख सुख, हानि लाभ, यही संसार का स्वभाव है। ये संसार का स्वभाव है जैसे कड़वाहट नीम का स्वभाव है, ये कभी दूर होने वाली नहीं है। हाँ, औषधि के रूप में ले लो थोड़ा। मिर्ची की तितास आप दूर नहीं कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा आप खाना चाहते हैं तो प्रयोग कर लीजिए उसको। अब तितास क्यों है, खटास क्यों है, कड़वाहट क्यों है, आग गर्म क्यों होती? भाई ऐसा नहीं होगा तो कैसे चलेगा संसार। इसलिए संसार में यदि निंदा ना हो, अपमान ना हो, तो जीवन में हमारे सुधार कैसे होगा? हम यदि इतनी ठोकर ना खाएं तो मजबूत कैसे बनेंगे? ज्ञान कैसे होगा? इस संसार से अनासक्त कैसे होंगे हम? ये संसार यदि हमारे अनुकूल होता तो हम अनासक्ति ना लेते, मोक्ष की कामना ना करते। इसी संसार के कचड़े में हम पचड़े में पड़े रह जाते। फिर वो परम आनंद की प्राप्ति के लिए कोई साधना तपस्या ना करता, आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति के लिए कोई साधना
ना करता। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपने आप को कमजोर समझना ये सबसे बड़ा पाप है। किसने कहा है? अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कभी कमजोर ना समझना कि मैं फूटा हुआ घड़ा हूँ, मैं तो शरीर से बीमार हूँ, मेरी तो हाइट कम है, मैं तो काला हूँ, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ या पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो गरीब घर की हूँ। कोई भी बात इस प्रकार की मन में विचार में आनी नहीं चाहिए। अपने आप को किसी भी तरह से कोई व्यक्ति कमजोर समझता है तो वो अपने लिए सबसे बड़ा पापी है। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम अपने आप को कभी कमजोर ना समझो, मस्त रहो अपने आप में, जैसे हो वैसे में आप अपने आप को पूर्ण समझते रहो। यदि ऐसा नहीं समझते हो, एक छोटी सी कहानी कहकर मैं अपने इस सत्संग को समाप्त करूंगी। कहते हैं जंगल में बहुत सारे वृक्ष थे, लेकिन आसपास में 2 वृक्ष थे। तो एक बिल्कुल सीधा एकदम सुडौल एकदम मस्त वृक्ष था और एक एकदम शुरू से ही टेढ़ा था। तो वो सीधा वृक्ष टेढ़े वृक्ष की बहुत उपहास करता था, बहुत निंदा, बहुत क्रिटिसाइज करता था उसको। तुम तो टेढ़े हो, तुम तो टेढ़े हो, तुम्हारी कोई सुंदरता नहीं है, तुम तो टेढ़े हो, नीचे हो, देखो तुम्हारी कोई शोभा नहीं है। बेचारा कुछ नहीं कहता था, चुपचाप रहता था। सारे जंगल के पक्षी उसका उपहास करने लगे, जितने भी बानर थे सब उसका उपहास करने लगे। एक दिन हुआ क्या, शहर से लकड़हारे गए, फर्नीचर का सामान बनाने वाले कारीगर गए, और जितने सीधे सीधे पौधे थे, वृक्ष थे, पौधा नहीं वृक्ष थे, विशाल वृक्ष हो गए थे, सीधे एकदम सुडौल, उनको काट काट करके गाड़ी में लोड करके ले आए। अब बच गया कौन? टेढ़ा वाला वृक्ष। उस टेढ़े वृक्ष में पक्षी घोंसला बनाकर रहने लगे, राहगीरों को छाया मिलने लगी, बंदर आकर के उसके फल को खाने लगे। तब सबको पता चला, अरे जिसका मैंने उपहास किया था वही वृक्ष काम में आया। पक्षियों ने भी महसूस किया, बानरों ने भी महसूस किया, मनुष्यों ने भी महसूस किया कि ये टेढ़ा जरूर है लेकिन फूल दे रहा, फल दे रहा, छाया दे रहा है, पक्षियों के रहने के लिए घोंसला दे रहा है। तो अपने को कमजोर ना समझो। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार। तुम कहते हो कि ये बहू तो बेकार है, बेटा तो बेकार है, पड़ोसी तो बेकार, वही काम आते हैं। जिसको तुम जीवन भर बेकार 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 कहते हो वही तुम्हारे काम आते हैं। और जिनको तुम कहते हो बड़े योग्य हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े अच्छे, ये लड़का तो हमारा बड़ा योग्य है, ये बहुत होशियार है, वही जाएगा तुमसे दूर जो होशियार है, वो तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। जिसको तुम कहते हो निकम्मा, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो पशु चराने वाला बन गया, ये तो खेतों में काम करने, इसको तो दुकान, इतनी बुद्धि, भाई पढ़ा नहीं, बड़ा नालायक निकला। वही नालायक बेटे के साथ, वही नालायक बहू के साथ तुम जीवन गुजर करोगे। अंत में सेवा वही नालायक करता है, और जो तुम योग्य समझते थे, जिस पर बड़ा अहंकार था, वो चले गए तुम्हें छोड़कर। तो ऐसे होता कोई नालायक नहीं है, सब लायक हैं। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाइए, किसी की शिकायत ना करिए, और अपने आप में कभी गिल्टी फील भी ना करिए। जीवन को सुंदर बनाते हुए अपनी जीवन यात्रा को पूरा करिए। जब तक जिए प्रेम से जिए और एकदम अनासक्त होकर के रहें, क्योंकि यहाँ एक कण और एक क्षण पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये श्वास आ जा रही है, अगले क्षण आएगी जाएगी, कोई पता नहीं। किसी भी वस्तु को हम अपना कहते हैं, अपना यहाँ शरीर अपना नहीं है, माता पिता का दिया हुआ है। और जितना इस शरीर से हम निकलेंगे ना, उस दिन कैसे जाएंगे शमशान? दूसरे के कंधे पर। तो इसलिए हमारी अंतिम क्रिया कोई दूसरा करेगा। कौन करेगा अंतिम क्रिया? तुम करके जाओगे अपनी अंतिम क्रिया, कोई दूसरा करेगा। इसलिए गुमान ना करो, अहंकार ना करो, और किसी प्रकार से इस संसार में कहीं आसक्त ना हो। ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति बहुत सुखी रहता है। तो हम सब सुखी हों, प्रसन्न हों, सबके साथ प्रेम से जीवन जिएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए सभी लोग